हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में मैंने आप लोग को पाठ फटा हुआ बूट उसके प्रश्नोत्तर अभ्यासकार का रिवीजन कराया था। उसके अलावा और भी इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, विलोम शब्द हैं और भी जो कुछ किसने किससे कहा, इस तरह के जो प्रश्न हैं, उन सभी को कल्पना की उड़ान, जीने की कला, इस तरह के अभी प्रश्न एक्सरसाइज में उसको भी क्या करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और मैंने छुट्टियों से पहले इस पाठ को पढ़ाया था, उसमें एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझाया। उस वीडियो को आप देखेंगे और उसमें कठिन शब्द, शब्द अर्थ सब कुछ मैंने मार्क कराया है। तो आप फिर से इसको पढ़िए और देखिए, लिख कर अभ्यास करिए। अब उसके बाद है चैप्टर से। ध्यान में ये रखना है आपको कि चैप्टर से भी 20 से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने लिखित प्रश्न जो मैंने बता दिए हैं वो लिख लिया है, मौखिक वाले को मैंने लिखित लिखवाया, लिख रखा है। उन प्रश्नों को बदल कर ही पूछा जा सकता है। पाठ से छोटे छोटे प्रश्न बना कर ही पूछे जा सकते हैं। आप हर तरह से इस चैप्टर को पढ़कर तैयार रहिए। कठिन शब्द को भी, जो उसमें कठिन शब्द मार्क कराए गए हैं, उसमें कहीं कहीं उनको बदल कर या गलत करके भी पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरह से पूरा चैप्टर तैयार होना चाहिए। शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द और भी जो कुछ अभ्यास कार्य में है। अब इसके बाद है व्याकरण पोर्शन। इसमें पर्यायवाची आपको व्याकरण में दिया गया, सिलेबस में मिल गया होगा, जिसमें 1 से लेके 25 तक है। पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं। ये सब एक्सरसाइज में आपके चैप्टर में भी है और साथ में व्याकरण बुक से भी पूछे जाएंगे। अब मैं पेज नंबर 43 पर आपकी व्याकरण बुक में पर्यायवाची बताने जा रही हूँ। अंधकार है, तम, तमस, तिमिर और अंधेरा। आम, आम्र, रसाल, पिक, प्रिय, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, प्रमोद। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा, स्प्रिया। इसमें से कितने शब्द आपको याद भी होंगे, इन सबको एक बार ध्यान में रखेंगे। कोमल, मृदु, नरम, मुलायम, सुकुमार। तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, सर। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। नाव, नौका, नैया, तरिका, तरणी। जंगल, अरण्य, कानन, वन। पर्वत, अचल, गिरि, पहाड़, भूधर, शैल, महीधर। प्रेम, अनुराग, आसक्ति, प्रणय, स्नेह, प्यार। माता, माँ, जननी, जन्मदात्री, अम्बा, मैया। मित्र, दोस्त, सखा, साथी, सहचर। वृक्ष, पेड़, तरु, तरुवर, विटप, पादप। युद्ध, रण, समर, संग्राम, लड़ाई। राजा, नरेश, भूप, महीप, नृप, महीपति, सम्राट। शत्रु के लिए है रिपु, अरि, वैरी, विपक्षी, विरोधी। संसार, जगत, भुवन, विश्व, जग, संस्कृति। सरस्वती, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, वीणा पाणी। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु। सांप, नाग, विषधर, सर्प, अहि, भुजंग, व्याल। सिंह, केसरी, शेर, व्याघ्र, मृगपति, वनराज। स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी। हाथ, कर, पाणी, हस्त, भुजा। स्त्री, नारी, महिला, कांता, रमणी, कामिनी, वामा, वनिता। इन सब शब्दों को, इसमें अधिकांश शब्दों के आपको एक एक दो दो शब्द याद भी होंगे। इनको आप क्या करेंगे, सभी शब्दों को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। ये भी 1 to 25 आपको दिया गया सिलेबस में। अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा, आदर, अनादर, आदि, अंत, इधर, उधर, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, उपस्थित, अनुपस्थित, क्रूर, दयालु,
खोना पाना, घृणा प्रेम, छोटा बड़ा, जड़ चेतन, जन्म मरण, जीवन मृत्यु, ठंडा गरम, ताज़ा बासी, दंड पुरस्कार, उद्देश्य अर्थ अनर्थ, आसान मुश्किल, आदान प्रदान, आस्तिक नास्तिक, ऊंचा नीचा, उदय अस्त, उपकार उसका होगा अपकार। इसी तरह से आप आगे देखेंगे चैप्टर में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप संज्ञा में आप भाववाचक संज्ञाएं पढ़ेंगे। अब है भाववाचक संज्ञा में आप किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे, इस तरह विशेषण से भाववाचक संज्ञा लिखा हुआ है और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा है, अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा है। इनको क्लास 6 में भी लिखवाया गया था और अब आप इसको फिर से पढ़ेंगे। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे? स्त्री स्त्रीत्व, कवि कवित्व, मनुष्य मनुष्यत्व या मनुष्यता, नेता नेतृत्व, युवा यौवन, पंडित पांडित्य, सती सतीत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, सज्जन सज्जनता, मानव मानवता, सेवक सेवा, शिशु शैशव, मित्र मित्रता, बूढ़ा बुढ़ापा, अपना अपनापन, अहम अहंकार। इस प्रकार से सब चैप्टर के सारे शब्दों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। किस प्रकार से? जैसे गोल है गोलाई, गरम है गर्मी, गिरना है गिरावट, ऊपर ऊपरी, किस प्रकार से बनाया जाता है, निकट निकटता। इस प्रकार से आप भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं, इनको क्या करेंगे, अच्छी तरह से आप इनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, लिख लिख कर इनका अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका कि किस प्रकार से विशेषणों की रचना करेंगे। विशेषण भी छुट्टियों के पहले मैंने वीडियो में आप लोग को भाववाचक संज्ञा पूरा डिटेल में विस्तृत जानकारी दी थी और उससे संबंधित किस प्रकार से उनके प्रकार होते हैं। उसके बाद विशेषण के प्रकार, उसके बाद मैंने लिखवाया था कारक, कारक के प्रकार, सब कुछ दिया था। कितने प्रकार के कारक हैं आपके, कर्ता ने, कर्म को डिटेल में जानकारी दी। इन सब को फिर से आप पुनः याद करिए और दोहराइए व्याकरण, क्योंकि व्याकरण कहीं से भी उठाकर आपसे पूछा जा सकता है क्लास स्तर को देखते हुए। अब आगे है कि किस प्रकार से विशेषणों की रचना होती है। अब आप पढ़ेंगे उदासी उदास, इतिहास ऐतिहासिक, धन धनी धनवान दोनों हो सकता है, नमक नमकीन, अर्थ आर्थिक, पेट पेटू, धर्म धार्मिक, मन मानसिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, नगर नागरिक, परिवार पारिवारिक, रोग रोगी, ज्ञान ज्ञानी, जहर जहरीला, चाचा चचेरा, विश्वास विश्वसनीय, जाति जातीय, पत्थर पथरीला, भय भयानक या भयभीत, और है लालच लालची, स्वास्थ्य स्वस्थ, दिन दैनिक, मामा ममेरा, भाव भावुक, यह ऐसा। इस प्रकार से आप सीक्वेंस में देखेंगे 25 तक आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप घूमना घुमक्कड़, पीना पियक्कड़, ऊपर ऊपरी, भीतर भीती, इसे सब में से एक और भी देख लें कि किस प्रकार से विशेषण आप क्या करेंगे, बनाएंगे। संज्ञा से विशेषण आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद व्याकरण में मुहावरे दिए गए हैं आप लोग को 1 to 20, इनकी संख्या थी 1 to 20। अब है मुहावरों का अर्थ और उनसे बने वाक्य। अब मुहावरों में है अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार करना, वाक्य बनाकर बताया गया। जब मैंने उससे सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इस तरह से आप कुछ कुछ मुहावरों का प्रयोग करते ही हैं वाक्यों में, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये 1 से 20 तक मुहावरों को आप पढ़कर अच्छी तरह से याद करेंगे। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, मैं सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, अब मेरा अंग अंग ढीला
हो गया है। अब है अंधे की लाठी, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। अपना समूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। झूठ पकड़े जाने पर वह अपना समूह लेकर रह गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। उसने तुम जैसे अमीर लड़के से इसलिए दोस्ती की जिससे वह अपना उल्लू सीधा कर सके। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। तुमने यह नौकरी छोड़कर अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारी है। अक्ल चकराना, कुछ समझ में ना आना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उसे किसी और के गुण तो दिखाई देते नहीं, बस सदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना करता है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। परीक्षा आने से पहले पढ़े नहीं, तब क्या अक्ल पर पत्थर पड़े थे। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। परीक्षा में अंक कम आने पर पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई। आंखों का तारा बहुत प्यारा, राम दशरथ की आंखों के तारे थे। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। जेब कतरा सबकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया। आंखें खुलना, होश आना। अब किसान जमींदारों की बातों में नहीं आते, अब तो उनकी आंखें खुल गई हैं। 15, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। अध्यापक के न होने पर सारी कक्षा ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार आकाश से बातें करती है। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। दफ्तर में देर से आने पर अफसर मोहन पर आग बबूला हो गया। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना। दुर्योधन और भीम के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन आपे से बाहर हो गया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे तुम तो आजकल दिखाई नहीं देते, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। इसी तरह से क्लास स्तर को देखते हुए मुहावरे, कुछ जो आप प्रयोग कर चुके हैं, कुछ आपके पाठ में कहीं कहीं प्रयुक्त हैं, उन मुहावरों को पूछा जाएगा क्योंकि व्याकरण में प्रश्न कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप सभी व्याकरण पोर्शन में आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से उनको लिखेंगे, लिखकर उनका अभ्यास करेंगे। और पिछली मैंने छुट्टियों के पहले भी विशेषण को, भाववाचक संज्ञा को और आपका कारक को सबको समझाया है। इन सबको क्या करें, एक बार फिर से पढ़ लें, रिवाइज कर लें और चैप्टर को, कठिन शब्दों को, प्रश्नोत्तर को लिख कर प्रैक्टिस करें क्योंकि तमाम मात्राओं की त्रुटियां आती हैं, इसमें नंबर कटते हैं। लिख कर अभ्यास करिए और अपनी गलतियों को खुद देखिए लिखने के बाद कि आप लिखे हुए शब्दों को तुरंत देखें तो आपको पता लगे कि आप कठिन शब्दों को कॉपी करते इसमें भी गलतियां करते हैं, तो उनको आपने सही लिखा है या नहीं, तो लिखने पर ही अपनी गलतियां सामने आएंगी। इसलिए हिंदी में विशेष तौर पर लिखकर अभ्यास करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।